नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा कि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज और उनमें भी टॉपिक वाइज सीरीज़ को कवर कर रहे हैं, तो चलिए, जैसा कि हम पहले प्रीवियस लेक्चर में स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में कवर कर चुके थे। तो जैसा कि एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे जो ब्रीदिंग है उसके मैकेनिज्म में किस तरीके से कौन कौन से मसल्स और कौन कौन सी बोन्स और किस तरीके से उसमें फिल्ड होती है, ये सारी प्रोसेस हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर ये डायग्राम देख रहे हैं, इन डायग्राम से आपको दो चीज़ें समझ आएंगी। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देखिए, जो पहला डायग्राम दिया हुआ है इसमें आपको क्या दिखाया जा रहा है, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन किसे कहते हैं? तो आप जब ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है उसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व रहती हैं। कौन कौन सी? पहली प्रोसेस होगी इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है जो ऑक्सीजन है उसको कहाँ लेना, आपके नोजल या नेज़ल चैम्बर से या माउथ से उस ऑक्सीजन को या उस हवा को अंदर की तरफ लेना, ये क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? इन ब्रीदिंग। ठीक है, ये जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जो हुई अंदर गई। ठीक है, और दूसरा जो प्रोसेस होता है इसी के जस्ट अपोजिट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एक्सपायरेशन, यानी कि ऑक्सीजन या हवा को बाहर एटमॉस्फेयर में निकाल देना। तो ये हमें समझ आ गया कि जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है ये इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। पहली प्रोसेस इंस्पायरेशन यानी हवा या ऑक्सीजन को अंदर लेना, और दूसरी प्रोसेस है हवा या CO2 को बाहर निकाल देना, ये कहलाता है एक्सपायरेशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है, जो इंस्पायरेशन होगा तब क्या होगा, ये आपकी थोरैकिक कैविटी है, या इसको हम कह सकते हैं थोरैकिक चैम्बर। थोरैकिक मीन्स होता है आपके चेस्ट से रिलेटेड टर्म है थोरैकिक, और ये जो है आपका यहाँ खाली स्पेस, इसको कहते हैं थोरैकिक चैम्बर। ठीक है, यहाँ क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन या जो हवा है वो क्या होगी, यहाँ फिल्ड होगी। तो आप डायरेक्शन ध्यान रखना, यहाँ से जो ऑक्सीजन है या हवा है वो कहाँ आई, अंदर की तरफ। कहाँ आई? इस थोरैकिक चैम्बर वाले हिस्से में। ठीक है, जैसे ही थोरैकिक चैम्बर में ये हवा फिल होगी या भरेगी, तो ये जो थोरैकिक चैम्बर है ये एक गुब्बारे की तरह क्या करेगा, फूलेगा। तो जैसे ही फूला तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होंगी, यहाँ पर रिप्स केस है, क्योंकि यहाँ पर रिप्स लगी होंगी। रिप्स जो बोन है आपके प्रोटेक्शन के लिए लगी रहती हैं, तो यही जो रिप्स हैं वो क्या करेंगी, बाहर की तरफ भागेंगी या बाहर की तरफ क्या करेंगी, फूलेंगी, क्योंकि यहाँ गुब्बारे की तरह ये फूलेगा थोरैकिक चैम्बर। तो इंस्पायरेशन वाले प्रोसेस में क्या होगा, अंदर की तरफ प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, तो इससे क्या होगा, आपको एक चीज़ याद रखना है कि इस लंग्स के नीचे एक मसल पाया जाता है, या एक मसल्स का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, डायाफ्राम के नाम से जानते हैं। और यही डायाफ्राम इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, डायरेक्शन देखिए, यहाँ से जब हवा भरी तो क्या हुआ, ये तो थोरैकिक चैम्बर तो फूल गया। ठीक, लेकिन जो डायाफ्राम है, ये जो ब्लू कलर से मैंने आपको यहाँ दिखाया है, यही आपका क्या होगा, डायाफ्राम मसल होगी। ठीक है, ये क्या होगा, डायाफ्राम। तो ये डायाफ्राम नीचे की तरफ क्या होगा, धकेलेगा, तो ये नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, डायाफ्राम का जो डायरेक्शन है उसको देखना, ये नीचे की तरफ झुकेगा क्योंकि यहाँ से फिल हो रहा है, तो डायाफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो रिप्स होंगी वो ऊपर की तरफ जाएंगी। ठीक है, और यहीं पर रिप्स जहाँ पर ज्वाइंट होती है वहाँ पर एक बोन होती है आपके चेस्ट के साइड, उस बोन का नाम है क्या, स्टर्नम। ठीक है, तो स्टर्नम भी क्या होगा, ऊपर की तरफ भागेगी। ये तो हो गया आपका इंस्पायरेशन। जबकि अगर हम बात करें एक्सपायरेशन की, तो यहाँ देखिए डायाफ्राम, ये यहाँ पर डायाफ्राम बना दिया, ये जो ब्लू कलर का मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ ये क्या है, डायाफ्राम। ठीक है, इसकी जो मसल्स होंगी वो जस्ट इसके अपोजिट काम करेंगे। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ जो डायाफ्राम होगा एक्सपायरेशन में, उस डायाफ्राम का क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा।
यहाँ की जो मसल होंगी वो क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी। तो ये जो डायरेक्शन है वो अब कैसी हो जाएगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। और जैसे ही ऊपर की तरफ होंगी तो ये क्या होगा, यहाँ जो थोरैकिक चैम्बर है ये गुब्बारे की तरह अगर उसमें से हवा निकाल दी जाए तो ये पिचक जाएगा, और जैसे ही पिचकेगा तो इसकी जो स्टर्नम है या जो रिब्स हैं वो क्या हो जाएंगी, नीचे की तरफ या अंदर की तरफ धंस जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंस्पायरेशन देखा और एक्सपायरेशन देखा। यहाँ पर जो हमें ध्यान रखना है वो ध्यान रखना होगा कि इसका डायरेक्शन किस तरीके से है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ या रिलैक्स हुआ, रिब्स राइज हुए या आगे की तरफ फूले, या जो स्टर्नम है वो किस तरफ गया, ठीक है। तो यहाँ आप एक टर्म यूज करते हैं, यहाँ ये जो डायाफ्राम है वो कैसा हो गया है, एक डोम शेप स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है। अभी आगे हम और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये तो हुआ डायग्राम। अब हम इस प्रोसेस में जो जो टर्म है उनके बेसिस पे इनके किस तरीके से प्रोसेस होनी है और क्या क्या इनके करेक्टर होंगे वो हम इस डायग्राम से देखेंगे। तो चलिए, मैंने एक ही चार्ट में सारा कवर कर दिया है। तो देखो, ब्रीदिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, दो तरह की प्रोसेस होती है। यहाँ क्या होगा, इंस्पायरेशन पहला, उसके बाद फिर यहाँ पे दिखाया है एक्सपायरेशन। तो चलिए देख लेते हैं इंस्पायरेशन में क्या क्या प्रोसेस होगी। तो देखो, इंस्पायरेशन में जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। जैसे ही ब्रीद इन होगा, ठीक है, सांस अंदर की तरफ ली जाएगी, ये थोरैकिक चैम्बर अंदर की तरफ आएगी, तो क्या होगा, यहाँ अंदर की तरफ से एक प्रेशर जनरेट होगा। तो ये जो नीचे बना हुआ है ये क्या है, डायाफ्राम। तो डायाफ्राम कहाँ जाएगा, इसकी डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ। तो डायाफ्राम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जबकि अगर हम बात करें एक्सपायरेशन की तो ये इसके जस्ट उलट है। तो यहाँ क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ऊपर की तरफ धनुष की तरह, ये जो स्ट्रक्चर है, एक टर्म यूज किया जाता है डोम शेप, क्योंकि जो डोम जो टर्म है ये इसी के लिए है। इस तरह के धनुष की तरह अगर ऊपर की तरफ उठ जाए, लिफ्ट हो जाए, तो इसको कहा जाता है डोम शेप, ठीक है। तो ये याद रखना। एक्सपायरेशन में जो डायाफ्राम है वो किस तरह का हो जाएगा, डोम शेप, ठीक है। और क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। चलिए, अब इसके बाद इंस्पायरेशन में अगली प्रोसेस देखते हैं। इंस्पायरेशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स सेल्स। यानी कि अभी आपको बताया था यहाँ क्या होंगे, यहाँ बहुत सारी रिब्स लगी होंगी और उन रिब्स के बीच में कुछ मसल्स होंगी, वो भी क्या कर रही होंगी, हेल्प कर रही होंगी इस इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में। तो जिस तरीके से डायाफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, उसी तरीके से क्या होगा, उन रिब्स के बीच में कुछ मसल्स होंगी, वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो आपको ये याद रखना है, कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल सेल, ठीक है। और जबकि अगर एक्सपायरेशन होगा तो उसमें क्या होगा, यहां पर होगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल सेल क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो देखो, यहां हुई एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट, जबकि एक्सपायरेशन में क्या हुआ, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट हुई, ठीक है। चलिए, ये डिफरेंस हो गया। अगला, इसके बाद फिर क्या प्रोसेस देखने को मिलेगा, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम। यानी कि जो पल्मोनरी मीन्स क्या होता है, लंग्स से रिलेटेड, और वॉल्यूम का मतलब होता है उसमें जो जितना उसमें हवा भरी जाएगी या उसका आयतन, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ब्रीद इन कर रहे हो तो इस थोरैकिक चैम्बर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो ठीक है, तो इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, इस अंदर की वॉल्यूम को अगर हम देखें तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फूलेगा, क्योंकि अगर गुब्बारे में हवा भरोगे तो फूलेगा। तो यहाँ क्या होगा, हम एक टर्म यूज कर रहे हैं पल्मोनरी वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। या इसी को हम कहें थोरैकिक वॉल्यूम। थोरैकिक मीन्स क्या होता है, चेस्ट से रिलेटेड। तो आपकी जो चेस्ट है या छाती है वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक। तो चाहे हम उसको एक और टर्म कहें, एल्वियुलर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो देखो, तीन टर्म हो गई, एक तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एल्वियुलाई, देखो लंग्स की आखिरी पॉइंट पर क्या होता था, एल्वियुलाई, और उन्हीं में क्या होता था, हवा फिल होती थी। तो जो एल्वियुलर वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा। थोरैकिक चैम्बर है, चाहे हम थोरैकिक चैम्बर कहें, चाहे हम थोरैकिक वॉल्यूम कहें, चाहे हम पल्मोनरी वॉल्यूम कहें, और चाहे हम एल्वियुलर का वॉल्यूम कहें, इन सब का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हवा भरेगी। अब इसी के जस्ट उल्टा देख लेते हैं, एक्सपायरेशन में क्या होगा, इसी चीज का उल्टा हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज, क्योंकि यहाँ क्या होगा, ब्रीद आउट होगा, क्या होगा, ब्रीद आउट होगा, और यहाँ से निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज द
पल्मोनरी वॉल्यूम या एल्वुलर वॉल्यूम या थोरैकिक वॉल्यूम, सिंपल। चलिए ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। अब हमें क्या देखने को मिलेगा, अब देखो पल्मोनरी वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अब ये क्या बात हुई, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। देखो जब भी क्या होता है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में आपको हम पहले पुराने वाले लेक्चर में एक बात बताए थे कि इसके अंदर क्या होगा, एल्वुलाई होगा। ये एक एल्वुलाई बन गया। इस एल्वुलाई के चारों तरफ क्या लगी होती थी, कैपिलरी लगी होती थी। ठीक है, ये कैपिलरी हो गई। ठीक, जब हम इन कैपिलरी के प्रेशर की बात करें तब इन कैपिलरी का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और इस एल्वुलाई में जो हवा भरेगी उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। और एक रूल लगता है जिसको हम डिफ्यूज़न या विसरण की प्रोसेस कहते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे या जो हवा होगी उसका प्रेशर ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू आपके पल्मोनरी वॉल्यूम के। ठीक है, तो वो जो पल्मोनरी वॉल्यूम जो टर्म यूज़ कर रहे थे वो यूज़ कर रहे थे लंग्स के रिगार्डिंग, यानी लंग्स में जो हवा भरेगी वहाँ के प्रेशर की बात हो रही है। जबकि अगर हम बात करें इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर का मतलब क्या हुआ, जो ये एल्वुलाई है और इस एल्वुलाई के चारों तरफ जो क्या लगा हुआ है, कैपिलरी लगी हुई है, ये उस कैपिलरी के अंदर के प्रेशर की बात हो रही है। तो जब अगर हम बात करें, यहाँ देखिए, जब हम बात करें इस एल्वुलाई की तो यहाँ एल्वुलाई में टर्म यूज होगा पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक, और जबकि अगर यहाँ की बात करें इस कैपिलरी की तो इसके लिए टर्म यूज क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ देखो टर्म से ही दोनों चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो पल्मोनरी वॉल्यूम का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हवा भरेगी, तो इसका जो प्रेशर होगा यहाँ ज़्यादा होगा, यानी कि पल्मोनरी वॉल्यूम का प्रेशर ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि यहाँ हवा भरी है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस तरीके से करेंगे, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, ये भी पहले वाले लेक्चर में आपको बताया। तो यहाँ से कहाँ जाएंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर यही तो लिखा है कि जो पल्मोनरी वॉल्यूम का प्रेशर है, यानी जो एल्वुलाई का जो प्रेशर है वो क्या है, ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तभी तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन या हवा ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। और इसी के जस्ट उल्टा अगर देखें एक्सपायरेशन में तो क्या होगा, इसका उल्टा। जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्सपायरेशन कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, तो वहाँ क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी का प्रेशर ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू पल्मोनरी वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि वहाँ पर अगर पल्मोनरी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा यानी कि कम होगा और यहाँ का ज़्यादा होगा, तभी तो CO2 यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट होगी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये डिफ्यूजन प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक्सपायरेशन में इसका जस्ट उल्टा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, इंस्पायरेशन में क्या होगा, स्टर्नम जो बोन होती है, जो बीच में बिल्कुल सेंटर में रहेगी, रिप्स के बीच में देखने को मिलती है, एकदम खड़ी हुई लंबवत। तो स्टर्नम राइज डॉर्सो वेंट्रली एक्सिस, मतलब क्या हुआ, जो स्टर्नम बोन है वो क्या हो जाएगी, राइज। राइज मतलब उठ जाएगी, या फिर हम रिप्स को भी देखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, उठ जाएगी। तो देखो नेक्स्ट में लिखा हुआ लिफ्ट अप ऑफ रिप्स। तो जो रिप्स होंगी या जो स्टर्नम बोन होगी, यहाँ स्टर्नम बोन होगी, यहाँ क्या होगी, स्टर्नम बोन, और यहीं पे ये रिप्स लगे हुए हैं। तो ये रिप्स और स्टर्नम बोन क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ राइज करेगी या लिफ्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर अंदर की तरफ क्या होगा, हवा भरेगी। ठीक, और इसी के जस्ट उल्टा क्या देखने को मिलेगा, इसके जस्ट बैक हो जाएगा। जो स्टर्नम है वो अंदर की तरफ चली जाएगी और जो रिप्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, लिफ्ट डाउन हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। तो यहाँ डेंट और यहाँ इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड मतलब फूल जाना, यहाँ फूलेगा थोरैकिक चैम्बर, और यहाँ क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। ठीक है, डायग्राम से आपको बेटर समझ में आ रहा होगा। तो ये यहाँ पर जो प्रोसेस यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो ये प्रोसेस हुआ आपका एक्सपायरेशन का और ये प्रोसेस हुआ आपका इंस्पायरेशन का। ठीक है, तो ये आपको सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे और यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन
पक्का बनता ही बनता है, इन सारे के सारे पॉइंट में से एक न एक क्वेश्चन में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।